Hi everyone. Let us now discuss objectives of BRS. So we'll begin with answer in one sentence. मैं इसका आंसर्स बोलूँगा और आपको अगर बाजू में लिख दीजिए, नोटबुक में लिख दीजिए, बहुत अच्छा होगा आपको. So first question है, who prepares the bank passbook? So the answer is the bank prepares the bank passbook. Correct? Passbook bank बनाता है. What is pay slip? So pay slip is a document which is used to deposit cash and check into the bank account. Okay? कैश और चेक अगर आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर जमा कराना है तो जो डॉक्यूमेंट आपको लगता है उसको हम लोग पे स्लिप करके बोलते हैं. उसमें ये राइट योर नेम, योर अकाउंट नंबर, अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो 500 का नोट कितना, 2000 का नोट कितना, 100 का नोट कितना, ऐसा मेंशन करना पड़ता है उसमें. अगर आप चेक डिपॉजिट कर रहे हैं तो कौन सा बैंक का चेक है, कितना रुपए का चेक है, कौन सा ब्रांच का चेक है, वो सब वो स्लिप में लिखना पड़ता है. उसको पे स्लिप बुक करके बोलते हैं. ओके. सो व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट सिंपली मींस टेम्पररी लोन टेकन बाय द बिजनेस फ्रॉम द बैंक. इसको बैंक ओवरड्राफ्ट करके बोलते हैं. व्हाट इज विड्रॉल स्लिप? So withdrawal slip is a document used to withdraw money from the bank account. Correct? Especially when the businessman does not have checkbook. अब मेरे पास चेकबुक नहीं है, मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, लेकिन मेरे को मेरा बैंक से पैसा विड्रॉ करना है. How can I do it? So I go to the bank and I request for this withdrawal slip. तो बैंक वाला मेरे को देगा, मैं उसमें भरेगा और काउंटर पे सबमिट करेगा, सिग्नेचर वेरिफिकेशन होगा और बैंक फिर पैसा देगा. समझा? नेक्स्ट, हु सेंड्स द बैंक स्टेटमेंट? द बैंक सेंड्स द बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट बैंक अपने को भेजता है. व्हाट डज डेबिट बैलेंस इन कैश बुक रिप्रेजेंट्स? अभी कॉलम का बात नहीं की है, कैश कॉलम बैंक कॉलम नहीं बोला है, बट कुछ भी कॉलम हो, अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, it simply means cash in hand या cash at bank. So debit balance in cash book represents cash in hand or cash at bank. Am I clear? या and cash at bank ऐसा आप लिख सकते हैं. Who prepares the bank reconciliation statement? So the answer is the business or the accountant prepares the bank reconciliation statement. Okay. What does debit balance in the passbook represent? So debit balance in the passbook represents bank overdraft. Correct? बैंक वाला बोल रहा है कि आप मेरे डेटर हो. So बैंक वाला बोल रहा है कि आप मेरे डेटर हो, इसका मतलब ये है कि आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, यानी वो बैंक ओवरड्राफ्ट है. ओके. नेक्स्ट, ऑन विच साइड इज इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट रिकॉर्डेड इन द पासबुक? बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बैंक आपको देगा. सो बैंक आपको देगा मींस आपके अकाउंट में पैसे जमा होएगा. सो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डिपॉजिट साइड ऑफ द पासबुक और ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक. ओके. व्हाई इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड? सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड in order to reconcile, okay, the difference in the bank balance as per cash book and the bank balance as per passbook. Okay, so BRS is prepared to reconcile the difference in the bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. That is the answer. So give one word, term, phrase which can substitute each of the following. So first one, the account on which overdraft facility is allowed by the bank. The answer is current account. Current account में overdraft facility होता है. Extract of ledger account of the account holder in the books of the bank. What a beautiful question. Extract of ledger account of the account holder in the books of the bank. इसका आंसर है पासबुक. अभी आपको तो मालूम है ना कि अपना बुक में अपना नाम नहीं आ सकता है, यानी अपना बुक में अपना अकाउंट नहीं बना सकते हम लोग. यानी इन द बुक्स ऑफ श्रीकांत वी कैन नॉट मेक श्रीकांत अकाउंट, but in the book of Shrikant we can make bank account. Correct? अभी similarly अगर मैं in the books of bank हूं, अगर मैं बैंक हूं तो can I make Shrikant account? Yes,
श्रीकांत मेरा क्लाइंट है, श्रीकांत मेरा कस्टमर है, श्रीकांत का अकाउंट है मेरे यहाँ पे। सो अगर मैं बैंक हूं तो आई कैन मेक श्रीकांत अकाउंट। तो व्हाट इज दैट श्रीकांत अकाउंट एक्चुअली? दैट इज पासबुक। पासबुक क्या है? तुम्हारा अकाउंट का कॉपी है ना, जो बैंक ने रखा है। पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक करता है। तो पासबुक इज योर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बैंक। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक कोड दैट फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर इन इंडिया, उसको बोलते हैं IFSC कोड। अगर मुझे किसी को पेमेंट देना है ऑनलाइन, ओके, आई एम नॉट यूजिंग गूगल पे, आई एम नॉट यूजिंग पेटीएम, नेट बैंकिंग से पैसे ट्रांसफर करने हैं मुझे किसी को भी, तो मेरे को IFSC कोड लगेगा ही लगेगा। अभी IFSC कोड होता क्या है? हर बैंक का, हर ब्रांच का एक यूनिक कोड है। तो IFSC कोड में पहला 4 वर्ड जो रहते हैं ना, वो बैंक का नाम रहता है। लेकिन ICICI बैंक का रहेगा ना, तो पहला 4 वो कोड में पहला 4 डिजिट्स ICIC बोल के रहता है, उसके आगे ब्रांच कोड लगता है, उसको बोलते हैं IFSC कोड। उसके बिना फंड ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, स्टेटमेंट शोइंग द कॉजेस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द बैलेंस इन द कैश बुक एंड द बैलेंस इन द पासबुक, द आंसर इज BRS। करेक्ट, BRS इज द आंसर। डेबिट बैलेंस इन पासबुक, पासबुक में डेबिट बैलेंस है, मतलब हम लोग बैंक का डेटर है, यानी हम लोग ने बैंक से लोन लिया हुआ है, मतलब वो ओवरड्राफ्ट है। अ फॉर्म which is filled for depositing cash or check into the bank, the answer is pay in slip। अगर अकाउंट में पैसे जमा करना है, अकाउंट में चेक जमा करना है, पे इन स्लिप के जरिए ही आप कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पे इन स्लिप, उसको बोलते हैं काउंटर फॉइल। वो पे इन स्लिप का है ना, 2 पार्ट्स होता है, एक लेफ्ट वाला पार्ट एकदम छोटा रहता है, राइट वाला पार्ट एकदम बड़ा होता है, उसका बीच में एक परफोरेशन रहता है, डॉट 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 वाला परफोरेशन रहता है। ये राइट वाला पार्ट में हम जो इंफॉर्मेशन लिखते हैं वही इंफॉर्मेशन लेफ्ट वाला पार्ट में भी लिखते हैं, और राइट वाला पार्ट के साथ चेक को पिन मार के हम बैंक में जमा करते हैं या कैश जमा करते हैं। बैंक वाला क्या करता है? छापा मार के, और राइट वाला पार्ट जो है फाड़ के रख लेता है खुद के पास, और लेफ्ट वाला छोटा वाला पार्ट आपको दिया जाता है। दैट्स अ प्रूफ कि आपने आपके अकाउंट में चेक या कैश जमा किया। काउंटर फॉइल करके बोलते हैं उसको। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, FOIL। ओके, काउंटर फॉइल। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक, कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब बैंक मेरा क्रेडिटर है, बैंक मेरा क्रेडिटर है मतलब वो ओवरड्राफ्ट है। A book maintained by trader to record banking transactions, ट्रेडर जो बुक रिकॉर्ड मेंटेन करता है बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, उसका आंसर इज कैश बुक। एक्सेस ऑफ बैंक डिपॉजिट्स ओवर विड्रॉल्स बाय बिजनेसमैन इन बैंक करंट अकाउंट, क्या वर्डिंग्स है? एक्सेस ऑफ बैंक डिपॉजिट्स ओवर विड्रॉल्स, मतलब डिपॉजिट्स ज्यादा है विड्रॉल से। अरे अगर डिपॉजिट ज्यादा है विड्रॉल से, मतलब ऐसा हो गया कि ₹1,00,000 डिपॉजिट किया और विड्रॉ खाली 80,000 ही किया, मतलब अभी भी 20,000 बैंक में पड़ा है, दैट इज कैश एट बैंक। उसको आप कैश एट बैंक करके बोल सकते हैं। एम आई क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डू यू एग्री और डिसएग्री, ये क्वेश्चन है। सो पहला वाला, द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक represents the bank account, yes we totally agree with this। कैश कॉलम represents कैश अकाउंट, बैंक कॉलम represents बैंक अकाउंट, कैश बुक 2-in-1 लेजर है वो एक्चुअली। नेक्स्ट, बैंक स्टेटमेंट enables the account holder to prepare BRS, yes very very true। BRS बनाने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट को आप कंपेयर करते हो कैश बुक के साथ और फिर बनता है BRS, दैट्स वेरी वेरी ट्रू, वी एग्री विद दिस। Check issued for payment but not presented to the bank appears in cash book only, yes we agree with this। चेक इश्यू करने का काम is done by the businessman और businessman कैश बुक में लिखता है, तो चेक इश्यू किया businessman ने कैश बुक में लिख दिया और वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब वो पासबुक में नहीं आया, तो इट इज देयर ओनली इन द कैश बुक, वी एग्री विद दैट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ओनली ड्यूरिंग ईयर एंड, वी डिसएग्री विद दिस। कभी भी बन सकता है BRS, आपको हर महीने बनाना है, हर महीने बनाइए,
हर 3 महीने में बनाना है, हर 3 महीने में बनाइए, 6 महीने में एक बार बनाना है, 6 महीने में एक बार बनाइए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि कभी बनाने का। वेराज यहाँ पे बोलते हैं कि ईयर एंडिंग में ही बनता है, ऐसा नहीं है, इट कैन बी मेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज सिमिलर टू बैंक स्टेटमेंट। नो, वी डिसएग्री विद दिस। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is a statement which gives reasons why the bank balance is not matching between both the books. तो वो अलग ही कॉन्सेप्ट है। ओके, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑलवेज इक्वल टू बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। वी डिसएग्री विद दिस। आइडियली इट शुड बी द सेम, बट काफी बार अलग होता है, दैट इज वाई वी मेक BRS ना। सो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक शुड बी द सेम एज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बट ऐसा नहीं होता, इसके लिए BRS बनता है। नेक्स्ट, बैंक एडवाइस इज सेंट बाय द बिजनेसमैन टू द बैंक। वी डिसएग्री, इट इज उल्टा, इट इज सेंट बाय द बैंक टू द बिजनेसमैन। बैंक एडवाइस मतलब बेसिकली इंटीमेशन फ्रॉम द बैंक, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक, एंड दैट इज सेंट बाय द बैंक टू द बिजनेसमैन। ओके, पे स्लिप is used for depositing check into the bank. Yes, we agree with this. Check, cash दोनों के लिए पे स्लिप बुक यूज होता है। Difference in cash book balance and passbook balance may arise due to errors committed while recording. Yes, very much possible. आपने रिसिप्ट साइड का चीज को पेमेंट में लिख दिया, पेमेंट का चीज को रिसिप्ट में लिख दिया, या 2 बार लिख दिया कैश बुक में, अंडर कास्टिंग किया आपने, ओवर कास्टिंग किया, ये सब क्या, ये सब तो एरर्स ही तो है। सो एरर्स की वजह से भी बैलेंसेस में डिफरेंस आ सकता है कैश बुक और पासबुक का। ओके, देन पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ कैश थ्रू इंटरनेट बैंकिंग जनरेट्स ऑटोमेटिक प्रूफ। यस, ट्रू, वी एग्री विद दिस। अगर हम नेट बैंकिंग के जरिए अगर पेमेंट करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं तो मेरा पासबुक में भी एंट्री आता है, सामने वाले का पासबुक में भी एंट्री आता है, सो ऑटोमेटिक प्रूफ जनरेट होता है। ही कांट टेल कि उसने दिया नहीं, आई कांट टेल कि मुझे मिला नहीं, ऑटोमेटिक प्रूफ गेट्स जनरेटेड। वैसे कैश में ऐसा नहीं है, कैश में आपको दे देगा, आप लेके पॉकेट में उसको रख लोगे, देयर इज नो प्रूफ। मैं बोलेगा अरे पॉकेट में है ना आपका, आप क्या बोलेगा, सर वो मेरा कैश है, आपका थोड़ी है, आपने कब दिया मुझे। मैं बोलूंगा अब भी दिया ना मैंने, आप बोलेगा सर कुछ भी फेंको मत प्लीज, हाउ विल आई प्रूव, आई कांट प्रूव। वेयरएज नेट बैंकिंग बोलो या चेक से पेमेंट करेंगे तो प्रूफ, ऑटोमेटिक प्रूफ जनरेट होता है, और ऑटोमेटिक प्रूफ क्या है, मेरा और सामने वाले का पासबुक में एंट्री आता है। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स from those given and rewrite the following statements. Overdraft means dash balance in cash book. See, cash book में overdraft मतलब cash book में businessman बोल रहा है कि बैंक मेरा creditor है, so बैंक मेरा creditor है मतलब credit balance है। Okay, next, when check is deposited and collected by bank, बाद में कॉमा है, okay, कॉमा है उसके बाद वो, so when a check is deposited and collected by the bank, comma, पासबुक इज क्रेडिटेड, पासबुक का क्रेडिट साइड पे जमा होता है, डिपॉजिट साइड पे आता है। अ डैश इज अ समरी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ बैंक। सो द आंसर इज बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इज समरी कि लास्ट 1 महीने में आपने आपके अकाउंट में ये सब ट्रांजैक्शंस किया, उसका समरी है वो बैंक स्टेटमेंट। नेक्स्ट, debiting an entry in cash book. Okay, debiting an entry in cash book dash cash balance. देखो अगर मैं कैश बुक में डेबिट करता है ना, मतलब मैं रिसिप्ट साइड में लिख रहा है, मतलब मैं रिसीव हुआ बोल के लिख रहा है, रिसीव हुआ बोल के लिख रहा है मतलब मेरा कैश बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इट इंक्रीजेस माय कैश बैलेंस। ओके, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द बिजनेसमैन। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मीन्स डैश बैलेंस एज पर पासबुक। अभी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक करके बोला है, सो वी हैव टू एज्यूम कि वो नॉर्मल बैलेंस है, एंड नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक इज क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कभी भी आप पासबुक खोल के देखो, आपके घर में रहेगा पासबुक, आप खोल के देखिए तो लास्ट में एक बैलेंस वाला कॉलम रहता है, उसमें बाजू में CR 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 बोल के लिखा रहता है। तो अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है तो वो एकदम नॉर्मल है। ओके, फाइन। Next, the bank gives overdraft facility
टू डैश अकाउंट होल्डर? द आंसर इज करंट अकाउंट होल्डर्स. करंट अकाउंट होल्डर्स को ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी दिया जाता है. नेक्स्ट, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज ऑल्सो नोन एज डैश बैलेंस. अगर कैश बुक में डेबिट बैलेंस है तो वो फेवरेबल बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है. व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक इज गिवन फॉर अनकॉमन पीरियड. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. कैश बुक और पासबुक दिया है आपको क्वेश्चन में, देखा है ना कुछ ऐसा वाला जहां पर क्वेश्चन में कैश बुक बना के दिया है, पासबुक बना के दिया है, और क्या लिखा है आगे? अनकॉमन पीरियड्स. मतलब कैश बुक अप्रैल का है, पासबुक मई का है. ऐसा वाला सम किया है हमने. यस, वी हैव डन इट. सो व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक and passbook are given for uncommon periods, only dash items are considered for preparing the BRS. The answer is common items. See, अगर कैश बुक और पासबुक डिफरेंट पीरियड्स का है तो एक भी आइटम मैच नहीं होना चाहिए. इट इज समथिंग लाइक ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो कुछ भी मैच होना चाहिए क्या? नहीं. लेकिन अगर मैच हो रहा है तकलीफ है. तो कॉमन आइटम्स का मदद से हम BRS बनाएंगे अगर कैश बुक और पासबुक डिफरेंट पीरियड्स का रहेगा तो. यही अगर कैश बुक और पासबुक सेम पीरियड्स करेगा तो अनकॉमन आइटम्स का मदद से हम BRS बनाएंगे. ठीक है. अगला वाला क्वेश्चन वही है. एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन फॉर कॉमन पीरियड. तो कॉमन पीरियड का कैश बुक और पासबुक है, मतलब कैश बुक भी मार्च महीने का है, पासबुक भी मार्च महीने का है. तो जो भी चीज कैश बुक में है पासबुक में नहीं है, पासबुक में है कैश बुक में नहीं है, उसके मदद से BRS बनेगा. अरे कैश बुक में है पासबुक में नहीं है, पासबुक में है कैश बुक में नहीं है, मतलब अनकॉमन आइटम्स है. सो अनकॉमन आइटम्स का मदद से BRS बनेगा. सो 9 and 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. नंबर 1, पेमेंट क्रेडिटेड इन द कैश बुक आर डैश इन द पासबुक. में जो भी चीज कैश बुक का क्रेडिट में लिखता है वो सब पासबुक का डेबिट में आता है, डेबिटेड इन पासबुक. While preparing a BRS, only dash column of the cash book is considered, only the bank column of the cash book is considered. BRS बनाते वक्त कैश बुक का बैंक वाला कॉलम पे ही अपना फोकस रहता है बिकॉज बैंक वाला कॉलम ही बैंक अकाउंट है. करेक्ट. नेक्स्ट, चेक इश्यू टू क्रेडिटर्स अपीयर फर्स्ट इन कैश बुक. बिकॉज चेक इश्यू करने का काम बिजनेसमैन करता है और बिजनेसमैन कैश बुक में लिखता है. उसके बाद क्रेडिटर बैंक में प्रेजेंट करेगा तो वो चेक पासबुक में आएगा. इसके लिए पहला एंट्री कैश बुक में होगा. नेक्स्ट, अ स्टेटमेंट शोइंग द रीजंस फॉर डिफरेंस इन द कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस इज नोन एज, द आंसर इज BRS. नेक्स्ट, ओवरकास्टिंग ऑन रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक मींस डैश इन द पासबुक बैलेंस. सी, कैश बुक का रिसिप्ट साइड इस पासबुक का डिपॉजिट साइड. बराबर. कैश बुक का रिसिप्ट साइड इस पासबुक का डिपॉजिट साइड. तो अगर मैं रिसिप्ट साइड ऑफ सॉरी व्हाट इज द क्वेश्चन? ओवरकास्ट एंड रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक. एक्चुअली गलत क्वेश्चन है ना, ये रिसिप्ट साइड नहीं होना चाहिए, इसको क्रेडिट साइड रखना चाहिए तो क्वेश्चन का सेंस बनेगा. सो ओवरकास्ट ऑन क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक. पासबुक का क्रेडिट साइड क्या होता है? डिपॉजिट साइड होता है. और डिपॉजिट साइड को अगर मैं बढ़ा देगा तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना. इट विल इंक्रीज द पासबुक बैलेंस. करेक्ट, बिकॉज पासबुक का क्रेडिट साइड इज डिपॉजिट साइड. टाइपिंग मिस्टेक है वो. नेक्स्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर मेड ऑफ आवर क्रेडिटर्स. एक्चुअली मेड टू आवर क्रेडिटर्स होना चाहिए. सो ऑनलाइन ट्रांसफर मेड टू आवर क्रेडिटर्स अपीयर ऑन द डैश साइड ऑफ कैश बुक. द आंसर इज पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक. मेरे क्रेडिटर को ऑनलाइन ट्रांसफर किया मतलब क्या? पैसा दिया ना उसको, बैंक से दिया. सो पेमेंट साइड में आएगा, बैंक वाला कॉलम पे आएगा. ओके. नेक्स्ट, नॉर्मली द कैश बुक शोज डेबिट बैलेंस एंड पासबुक शोज क्रेडिट बैलेंस. नेक्स्ट, state whether the following statements are true or false with reasons. Number 1, check deposited into bank but not yet cleared appears in the passbook. अच्छा, ये दो और क्वेश्चन था मैंने मिस किया इधर, सॉरी. पहले वो खत्म करते हैं. द फॉर्म फिल्ड फॉर विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक इज नोन एज. अगर मुझे कैश विड्रॉ करना है बैंक से तो जो फॉर्म मैं भर रहा हूं उसको बोलते हैं विड्रॉल स्लिप. ओके, विड्रॉल स्लिप करके बोलते हैं उसको. ये कभी करता हूं मैं जब मेरे पास चेकबुक नहीं है, चेकबुक नहीं है और मेरे पास डेबिट कार्ड नहीं है, तो मैं बैंक में जाके बोलता हूँ प्लीज मेरे को मेरे अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने हैं, मुझे मदद करो. तो बैंक वाले स्लिप देते हैं आपको जिसके जरिए आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड विड्रॉल स्लिप. ओके. नेक्स्ट, a businessman can update his records on receiving
बैंक एडवाइस, बैंक से इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं मेरा रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा, तो बैंक एडवाइस बोलो, यू कैन इवन राइट बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मिलने पे मैं मेरे रिकॉर्ड्स को अपडेट करूंगा. ओके फाइन. नेक्स्ट, स्टेट whether the following statements are true or false. First one, check deposited into bank but not yet cleared appears in the passbook only. आपने चेक डिपॉजिट किया और अब तक क्लियर नहीं हुआ और वो पासबुक में अपेयर होता है, नहीं, फॉल्स, दैट अपियर्स इन द कैश बुक ओनली. तो चेक डिपॉजिट बिजनेसमैन करता है और बिजनेसमैन कैश बुक का रिसिप्ट साइड में लिख देता है और वो क्लियर नहीं हुआ मतलब वो पासबुक में नहीं, दैट इज फॉल्स. डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय क्रेडिटर into businessman's bank account is recorded on the credit side of the passbook. The answer is true. है ना, पासबुक का क्रेडिट साइड इज डिपॉजिट साइड ना, डायरेक्ट डिपॉजिट पासबुक का क्रेडिट साइड पे आता है, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. नेक्स्ट, बिजनेसमैन कैन प्रिपेयर बीआरएस ओनली विद द हेल्प ऑफ कैश बुक बैलेंस. फॉल्स, उसको कैश बुक और पासबुक दोनों चाहिए. करेक्ट आंसर इज फॉल्स. When overdraft as per cash book is given, bank charges debited in the passbook is to be added. Now this is a very very important question. Fourth one, अभी आपने को तो मालूम है कि हम लोग हर क्वेश्चन में ऐसा वर्किंग्स में कैश बुक और पासबुक बनाते हैं. करेक्ट, ये बनाया हमने बहुत बार वर्किंग्स में. अभी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, अभी कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है मतलब कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस है मतलब बैलेंस यहाँ पर है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस. अब ये क्या बोल रहा है, बैंक चार्जेस. बैंक चार्जेस कहाँ पर है, यहाँ पर है, पासबुक का विड्रॉल में, ऊपर का साइन क्या है, प्लस, तो इट इज एडेड, और एडेड ही बोला है ना, तो ट्रू. ओके. बैंक स्टेटमेंट इज सेंट बाय बैंक टू बिजनेसमैन. द आंसर इज ट्रू. बैंक बिजनेसमैन को बेचता है, वेरी वेरी ट्रू. So I hope this video was very very useful to you. For many more useful videos like this, please subscribe to our YouTube channel Mensa Commerce Classes. See you all. Bye.